वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पनेशिया आजकल। जैसे कि आपको पता है, इस यूट्यूब चैनल पर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ सितंबर 17 एंड 18 2022। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक बहुत अच्छी न्यूज़ के बारे में, किसी फेमस पर्सनालिटी के बर्थडे के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल आप सबने सही समझा, मैं बात कर रही हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के बारे में। सो 17 सितंबर वाज द डे व्हेन अ प्राइम मिनिस्टर वाज बॉर्न, और ये उनका 72nd बर्थडे था। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए कि ये उनका 72nd बर्थडे था। और इस बर्थडे के रिलेटेड 2 मेजर इवेंट्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ 8 अफ्रीकन चीताज जो इंडिया में आ चुके हैं, और सेकेंड इज़ 15 डे ब्लड डोनेशन ड्राइव। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इंडिया टू बी होम टू चीताज आफ्टर 70 ईयर्स। यस, यू हर्ड दैट राइट। 70 साल के बाद हमारे देश में चीता वापस आए हैं, और 8 चीताज फ्रॉम कंट्री नमीबिया से, और वो अब रहेंगे कूनो नेशनल पार्क विच इज़ इन मध्य प्रदेश। और जो 8 चीताज हैं उनमें से 5 फीमेल्स हैं और 3 मेल चीताज हैं। तो 70 साल के बाद अब हमारे देश में 8 चीता वापस लाए गए हैं फ्रॉम नमीबिया, और द लास्ट चीता था वो 1947। हमारे देश जब आज़ाद हुआ था तो लास्ट चीता जो था वो हमारे देश में से एक्सटिंक्ट हो गया था, और इन 1952 में चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था हमारे देश में। लेकिन अब हमारे प्राइम मिनिस्टर के एफर्ट्स के साथ वो चीते हमारे देश में अब वापस आ चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं अब अगले मेजर इवेंट के बारे में, विच इज़ अ 15 डे ब्लड डोनेशन ड्राइव। तो ब्लड डोनेशन ड्राइव जो 17 सितंबर हमारे प्राइम मिनिस्टर के बर्थडे पर शुरू की गई है, इट विल कंटिन्यू अप टू 1 अक्टूबर 2022। तो जो 1 अक्टूबर है विच इज़ नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे, और ये लॉन्च किया गया है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने खुद ब्लड डोनेट कर इस ड्राइव को इनिशिएट किया है। तो इसको हम बोलते हैं रक्तदान अमृत महोत्सव, जो 17 सितंबर को लॉन्च किया गया है। इट विल कंटिन्यू फॉर 15 डेज अप टू 1 अक्टूबर, और इसका नाम रखा गया है रक्तदान अमृत महोत्सव। तो रक्तदान करने के लिए सिटीजन जा सकते हैं आरोग्य सेतु ऐप पर या फिर ई रक्त कोष पोर्टल पर, और वहां जाकर वो रजिस्टर कर सकते हैं ब्लड डोनेशन के लिए। और इसकी अचीवमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही दिन में 87,000 पीपल वॉलंटरीली डोनेटेड ब्लड, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। 87,000 लोगों ने पहले ही दिन ब्लड डोनेट किया है वॉलंटरीली। सो ये थे 2 मेजर इवेंट्स जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के बर्थडे के साथ रिलेटेड थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और मेजर चीज़ जो लॉन्च की गई है वो है प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेस नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे देश में एक नई लॉजिस्टिक पॉलिसी की ज़रूरत थी क्यों। तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो वो इसलिए थी क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो इंडिया में था इट वाज हायर एज कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज। जैसे आपको पता है कि लॉजिस्टिक्स को बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। तो हाई अगर कॉस्ट होगा अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपेयर में, तो हमारे जो गुड्स हैं वो महंगे हो जाएंगे। तो उन गुड्स को सस्ते रखने के लिए, हमारी मार्केट को कॉम्पिटिटिव रखने के लिए ये नई पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। तो इस पॉलिसी के अंडर जो एम है
वो यही रहेगा कि जो प्रेजेंट 13 to 14% हमारा जो है कॉस्ट पड़ती है हमें लॉजिस्टिक्स की, उसको रिड्यूस करके सिंगल डिजिट कर दिया जाए। तो दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी। तो अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो PM गति शक्ति इनिशिएटिव है, दैट विल कॉरेस्पॉन्ड विद दिस नेशनल पॉलिसी, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। ये दोनों साथ में मिलकर एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं हमारे देश में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो कि लॉन्च की गई है हमारे देश में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जोआ लोरेंको री इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ अंगोला। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ही इज इलेक्टेड एज president of Angola. He is re-elected as president and he belongs to the party of MPLA, which stands for Movement for the Liberation of Angola. तो मैं आपको बता दूं कि MPLA is the only party in Angola who is ruling since its independence. जब से वो पोर्टुगल से इंडिपेंडेंट हुए हैं, ये इकलौती पार्टी है जो वहाँ पर रूल कर रही है। और ये जो प्रेसिडेंट है ये जीते हैं 51% ऑफ द वोट से। सो ये है आपका अपॉइंटमेंट्स फ्रॉम द डे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इन दार्जिलिंग रिकॉग्नाइज्ड एज बेस्ट जू इन इंडिया। तो बेस्ट जू की अगर हम बात करें तो इस साल पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को बेस्ट जू रिकॉग्नाइज किया गया है। अयंगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क इन चेन्नई हैज सिक्योर्ड द सेकेंड पोजीशन। अगर हम सेकेंड पोजीशन की बात करें तो अयंगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क इन चेन्नई स्टैंड्स एट सेकेंड पोजीशन एंड एट थर्ड पोजीशन श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन्स इन मैसूर। तो आपको तीनों ही पोजीशंस के जो जू हैं, नेशनल पार्क्स हैं, उनको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। सो द फर्स्ट वन इज पद्माजा नायडू, द सेकेंड वन इज अयंगर अन्ना एंड द थर्ड वन इज श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल पार्क। तो अगर हम पद्माजा नायडू पार्क की बात करें तो वो रिकॉग्नाइज की जाती है 2 मेजर स्पीशीज के लिए। नंबर 1 इज स्नो लेपर्ड एंड द अदर वन इज रेड पांडा। तो ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट कि वो किस स्पीशीज़ के लिए रिकॉग्नाइज की जाती है। तो यहाँ पर उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है जिनमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को प्रिजर्व करने की हम कोशिश करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज स्नो लेपर्ड एंड द सेकेंड वन इज रेड पांडा। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? दार्जिलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ऑब्जर्व्ड ऑन 17 सितंबर। तो पेशेंट सेफ्टी डे विच इज ऑन 17th ऑफ सितंबर। सो ये डे का फोकस क्या है? प्रिवेंटिंग एंड रिड्यूसिंग रिस्क, एरर्स एंड हार्म दैट पेशेंट्स फेस। तो पेशेंट की जो जिंदगी है उससे रिलेटेड जो हार्म्स हैं, उसके रिलेटेड जो रिस्क हैं, जो एरर्स हैं जिनकी वजह से उनकी जान को खतरा हो सकता है, उन रिस्क को, हार्म्स को रिड्यूस करने के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए इस डे को मनाया जाता है। तो अगर हम थीम की बात करें इस साल की तो वो है मेडिकेशन सेफ्टी। मेडिकेशन के रिलेटेड जो सेफ्टी होती है पेशेंट की, उसके रिलेटेड ये थीम है और स्लोगन है मेडिकेशन विदाउट हार्म। सो बेसिकली इस साल जो मेन मोटो रखा गया है दैट इज रिलेटेड टू मेडिकेशन विद अ कॉल टू एक्शन टू नो, चेक एंड आस्क। तो ये स्लोगन है, ये थीम है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही चीज़ें अलॉन्ग विद द डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट की तरफ। तो फॉर्मर टेनिस लेजेंड कैप्टन नरेश कुमार पासेस अवे। नरेश कुमार हमारे इंडिया के एक बहुत ही बेहतरीन टेनिस प्लेयर थे। उनकी डेथ हो चुकी है और ही वॉज बॉर्न ऑन December 22, 1928 and he passed away at the age of 93. He was the former Indian tennis player and Davis Cup
कैप्टन। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो किस गेम के साथ रिलेटेड हैं, कितनी एज पर उनकी डेथ हुई है, और वो डेविस कप के साथ भी रिलेटेड है। ही वॉज बॉर्न इन लाहौर। He made news by reaching the final of Northern Championships, later known as Manchester Open in England in 1949. So he was famous for this very match which was held in 1949. तो चलिए हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है Hyderabad to commemorate 75 years of liberation with year-long celebrations. तो लिबरेशन डे जो है वो हैदराबाद में मनाया जा रहा है। इट इज़ ऑन 17th of September और ये मनाया जा रहा है 1 साल के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, ये मनाया जा रहा है 1 साल के लिए। सो 1 साल की जो शुरुआत है वो हो रही है 17 दिसंबर 2022 एंड इट एंड्स ऑन 17 दिसंबर 2023। तो यूनियन मिनिस्टर जी कृष्ण रेड्डी विल बी द चीफ गेस्ट। तो चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट इज जी कृष्ण रेड्डी, ये आपको याद रखना है पेपर के लिए भी। तो चीफ मिनिस्टर्स ऑफ तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, तो 3 स्टेट्स हैं जिनके चीफ मिनिस्टर्स इस इवेंट को उन्होंने अटेंड किया है। दे आर तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है इस इवेंट का, वो ये है कि जो इन दोनों स्टेट्स के लोग हैं और लोग जो ऑल ओवर इंडिया हैं, जो जनरेशन है हमारी यंग जनरेशन है, उनको पता होना चाहिए इस इवेंट की सिग्निफिकेंस के बारे में, द स्टोरी ऑफ देयर रेजिस्टेंस, वेलर एंड सैक्रिफाइस। तो अगर हम इस इवेंट की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो एट द टाइम ऑफ जैसे पार्टीशन के टाइम पे 1947 में जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो ब्रिटिश अलायंस में थी। जैसे आप सबको पता ही होगा कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको कहा गया था कि या वो पाकिस्तान के साथ जा सकती हैं या वो इंडिया के साथ जा सकती हैं। तो ये जो थे हिज नेम वॉज मीर उस्मान अली खान। ये हैदराबाद के रूलर थे उस वक्त तक। तो 1948 तक ऑलमोस्ट सारी प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो अपना चूज़ कर चुकी थी कि वो कौन सी कंट्री में जाना चाहती हैं, लेकिन जो हैदराबाद था वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रहना चाहता था। लेकिन फिर हुआ क्या, रज़ाकार्स एक पैरामिलिट्री फोर्स थी जो तब वहाँ पर एक्टिव होना शुरू हो गई हैदराबाद में 1948 में। तो जो हमारे तब के होम मिनिस्टर थे वल्लभ भाई पटेल, सितंबर 1948, तो ये हमारी आज़ादी के 1 साल बाद की बात हम कर रहे हैं, सितंबर 1948। सरदार वल्लभ भाई पटेल तब हमारे होम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। तो इस ऑपरेशन पोलो के बाद जो हैदराबाद था उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था एंड दे बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। तो इस जो इवेंट है इसका सिग्निफिकेंस इस बात से जुड़ा हुआ है कि उन्होंने कि इस दिन उस्मान अली खान जो तब के रूलर थे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया था और हैदराबाद जो था वो इंडिया का पार्ट बन गया था, इसलिए इस डे को वो मनाते हैं एज लिबरेशन डे। चलिए, ये थी हमारी हिस्ट्री हैदराबाद से रिलेटेड। अब पहुंचते हैं हम आज के लास्ट करंट अफेयर के बारे में, और वो है 25-year-old क्लाइमेट एक्टिविस्ट वनेसा नकाते अपॉइंटेड एज यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर। तो यूनिसेफ एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आपको पता ही है। तो उन्होंने अपना एक गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया है। शी इज़ 25-year-old एंड शी इज़ क्लाइमेट एक्टिविस्ट वनेसा नकाते। इनका नाम याद रखना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये अपॉइंटमेंट्स का पार्ट है। तो शी बिलोंग्स टू युगांडा। तो अगर हम बात करें कि ग्लोबली हाफ द वर्ल्ड 2.2 बिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो 33 ऐसी कंट्रीज़ में रह रहे हैं, 33 ऐसे कंट्रीज़ में रह रहे हैं
जो कि हाई रिस्क कंट्रीज हैं चिल्ड्रंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे आप देख रहे हैं, दे आर एक्सट्रीमली हाई रिस्क। एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज कि उन 33 कंट्रीज में से 10 कंट्रीज सिर्फ अफ्रीकन हैं। जो टॉप 10 कंट्रीज हैं वो अफ्रीकन हैं। टॉप 10 कंट्रीज आर ऑल इन अफ्रीका। तो यूनिसेफ के बारे में भी हम जान लेते हैं। इट वॉज फाउंडेड इन 1946। यूनिसेफ के हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए, और यूनिसेफ के डायरेक्टर जनरल हैं कैथरीन एम रसल, और यूनिसेफ की मेंबरशिप है 192। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और यूनिसेफ का फाउंडिंग हम एक बार दोबारा उसको कर लेते हैं। इट इज़ 1946। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। इट्स डायरेक्टर जनरल इज कैथरीन एम रसल एंड इट्स मेंबरशिप इज 192। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके साथ करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।